दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इसलिए इस हादसे पर सीधे सवाल तो पहले अरविंद केजरीवाल से ही बनते हैं। और वो सवाल ये है कि अगर एमसीडी अब कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई कर सकती है तो पहले क्यों नहीं किया? एमसीडी के अधिकारी अगर अब मेयर की बात मान रहे हैं तो पहले नहीं मान रहे थे, ये क्यों माना जाए? अगर दिल्ली के अधिकारी सिर्फ एलजी का आदेश सुनते हैं तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई एमसीडी नहीं एलजी कर रहे हैं, यह माना जाएगा? अगर नालों की सफाई नहीं हुई थी तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों को यह बात पता भी थी, तो क्या दिल्ली के एलजी से मिलकर इसकी शिकायत की गई थी? दिल्ली के अधिकारी नालों की सफाई नहीं कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने विरोध के पुराने तरीके यानी धरना प्रदर्शन का सहारा क्यों नहीं लिया? दिल्ली के अधिकारी शीश महल में 4 लाख का कमोड और 8 लाख के पर्दे लगाते वक्त मुख्यमंत्री की सुन लेते हैं, लेकिन नालों की सफाई के वक्त वो नहीं सुनते। दिल्ली के नालों की सफाई नहीं हुई थी तो कुछ दिन पहले शैली ओबराय क्यों कह रही थी कि इस बार दिल्ली वाले बारिश एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि 85 से 92% काम हो चुका है? आम आदमी पार्टी और उसके नेता चाहे जितना मर्जी ब्लेम गेम खेल लें, लेकिन जवाबदेही से भाग नहीं सकते। एमसीडी के मेयर शैली ओबराय ने मानसून से पहले बड़े बड़े दावे किए थे। शैली ओबराय ने 18 जून को कहा था कि इस बार दिल्ली वाले मानसून को एंजॉय करेंगे और मानसून के दौरान कोई भी मुश्किल हालात नहीं आने वाली। उसके बाद 28 जून को पहली बारिश के बाद शैली ओबराय ने कहा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी पीडब्ल्यूडी के सारे अधिकारी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। सुनिए शैली ओबराय, आम आदमी पार्टी की जो मेयर है एमसीडी में शैली ओबराय, उन्होंने 18 जून को क्या बयान दिया था। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे। एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और तो एमसीडी के मेयर आम आदमी पार्टी की नेता कह रही थी कि सारे अधिकारी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। आज जब जवाबदेही आए तो सौरभ भारद्वाज और दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई कोई अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं। तो कैसे शैली ओबराय कह रही थी कि सारे अधिकारी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं? दिल्ली के लोग मॉनसून एंजॉय करने वाले हैं, ये वादा कैसे कर रही थी? एक तरफ केजरीवाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं मीटिंग बुलाता हूं तो कोई अधिकारी नहीं आता, लेकिन खुद दिल्ली सरकार के मंत्री एलजी की बुलाई मीटिंग में जाते हैं। आज दिल्ली के एलजी ऑफिस का एक लेटर सामने आया जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली से जुड़ी समस्याओं पर बात करने के लिए 4 मंत्रियों को लेटर लिखा गया था। लेटर में दिल्ली में पानी की सप्लाई, एयर क्वालिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ सर्विस के मुद्दे पर मीटिंग की बात कही गई थी। मीटिंग के लिए जिन 4 मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत, दिल्ली के वित्त मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का नाम था। यह 1 अप्रैल का लेटर है। सूत्रों के मुताबिक एलजी की बुलाई मीटिंग में कोई मंत्री नहीं गया। अब आप सोचिए, खुद अधिकारियों को ब्लेम कर रहे हैं कि वो मीटिंग में नहीं आते, लेकिन जब एलजी मीटिंग बुलाते हैं तो खुद मीटिंग क्यों स्किप कर रहे हैं? सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलजी दफ्तर ने यह भी कहा है कि कई मौके पर उनकी दफ्तर की तरफ से सीएम को इस मुद्दे पर लिखा गया, लेकिन कोई रिस्पांस तक नहीं मिला। एलजी दफ्तर की तरफ से कहा गया कि यह क्रिमिनल लापरवाही है, इसके लिए गृह मंत्रालय को भी लिखा गया है। एलजी की मीटिंग में न जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज से सवाल भी हुआ, तो कहने लगे कि एलजी किस अधिकार से मीटिंग बुला रहे हैं? सुनिए जरा इनका जवाब सुनिए। एलजी का क्या लेने देना है इसमें? एलजी को मुख्यमंत्री बनने का शौक चढ़ गया था उस समय। हमारे मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए तो एलजी साहब को लगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और मैं मंत्रियों की मीटिंग बुलाने लगूं। किस कैपेसिटी के अंदर मुख्यमंत्री के अलावा कोई और कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है? क्या एलजी कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं? वो दिखाएं मुझे कौन से रूल के अंदर बुला सकते हैं। तो जब इनका मन करे तो ये सारी जवाबदेही एलजी पे डालेंगे और जब इनका मन करे तो ये पूछेंगे एलजी हमको कैसे बुला सकता है बॉस, किस अधिकार से बुला रहा है? अरे आपको दिल्ली वालों की इतनी चिंता थी, मान लीजिए एलजी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते, आप नहीं जा पा रहे थे, एलजी ने बुलाया था, वहां जाके बोलते कि बॉस कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। वहां तो ईगो हर्ट हो गया कि एलजी कैसे बुला लेगा बॉस हमको, हम तो केजरीवाल जी के कहने पे जाएंगे और केजरीवाल जी जेल में हैं तो हम किसी के सामने नहीं जाएंगे। और आज कह रहे हैं कि एलजी ने नहीं किया। दिल्ली के जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ है वहां आम आदमी पार्टी के ही दुर्गेश पाठक विधायक। इतने बड़े हादसे पर विधायक से भी सवाल होने चाहिए कि जब इलाके में लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ? दुर्गेश पाठक से सवाल किया गया तो वो ये कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि हमें तो एमसीडी में आए 7 से 8 महीने ही हुए हैं। उधर बीजेपी इस हादसे पर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को कैसे दोषी बता रही है, सुनिए।
फिर बताऊंगा कि कैसे इस हादसे पर आम आदमी पार्टी एक और नया बहाना बना रही है, और कुछ सवाल एलजी साहब से भी बनते हैं, वो भी पूछूंगा। हम तो अभी 6-8 महीने पहले एमसीडी के अंदर आए हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से जो ड्रेनेज के ऊपर काम नहीं हुआ पूरी दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर कौन एक्शन? भारतीय जनता पार्टी किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो? उनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दिल्ली को उन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो जेल में हैं इस्तीफा क्यों नहीं देते, और जो उनके बाकी मंत्री हैं वो काम क्यों नहीं करते? जिस मंत्री को यही नहीं मालूम कि उससे काम क्या करना है, दिल्ली की सेवा कैसे करनी है, सिर्फ फाइलों को दबाना है, पूरी की पूरी सरकार सिर्फ एक ही विषय पर केंद्रित रहती है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है। आम आदमी पार्टी के पास हर मुसीबत के लिए एक बहाना रेडी रहता है। इस हादसे पर भी उनके पास बहानों की लिस्ट तैयार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर आज से नहीं बल्कि 20-30 साल से चल रहे हैं, पहले कभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि उनकी मेयर तो अब कोचिंग सेंटर को सील करवा रही। 20-30 साल से नहीं हुआ, आप ही बदलने आए थे ना बॉस, तो आप बदल देते। तय तो कर लीजिए कि 20-30 साल से नहीं हुआ इसलिए आपने नहीं किया, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे थे इसलिए नहीं हुआ, आप सोए हुए थे इसलिए नहीं हुआ, या एलजी की वजह से नहीं हुआ। तय तो कर लीजिए, मन तो बना लीजिए कि किस पे ठीकरा फोड़ना है अपने आप को छोड़कर। सुनिए संजय सिंह को एक बार, उसके बाद आपको इस हादसे पर स्टूडेंट्स कितने गुस्से में ये दिखाता हूं और एलजी से क्या सवाल है वो बताता हूं। कोचिंग सेंटर में, बेसमेंट में कोचिंग की क्लासेस और लाइब्रेरी, ये आज से चल रहे हैं क्या? ये आज से चल रहे हैं? 25-25, 30-30 साल पुराने कोचिंग सेंटर हैं। 25-25, 30-30 साल से बेसमेंट में उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनकी लाइब्रेरी चल रही है। 15 साल तक तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी मेयर तो कल से बहुत सारे जो अवैध कोचिंग सेंटर चल रहे थे बेसमेंट के अंदर, उसको सील कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो आखिर ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? संजय सिंह कह रहे हैं कि 15-20 साल से ये बेसमेंट में सेंटर चल रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने बीजेपी से सवाल किया, लेकिन अगर आपकी मेयर हादसे के 24 से 48 घंटे के अंदर इन पर कार्रवाई करके इन्हें सील कर सकती हैं, तो आज से 1 साल पहले से, जब से आपकी मेयर बनी हुई हैं, किस बात का, किस मुहूर्त का इंतजार कर रही थी कि 15 साल से 20 साल से बीजेपी के राज में चल गई हैं, तो हम भी 15 साल बाद इसको सील करेंगे? जब यह काम अब हादसे के बाद 48 घंटे में हो सकता है, तो आपके 1-1.25 साल के कार्यकाल में एमसीडी के अंदर क्यों नहीं हुआ? बच्चे मर गए बहुत सारा, आपका बहाना ही खत्म नहीं हो रहा। और इन बहानों से, इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम से छात्रों का कोई मतलब नहीं है। बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से हुई मौत के बाद ही ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी छात्रों का प्रोटेस्ट जारी था। छात्रों का कहना है कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। 3 मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। देखिए वहां से एक रिपोर्ट। लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट्स द्वारा दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर नाराजगी जाहिर है। तस्वीरें मेरे पीछे कि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी नाराजगी का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनसे एलजी की मुलाकात हो, उसके बाद भी संतुष्टि जो है वो साफ तौर पर इन छात्रों में नजर नहीं आ रही है। हमें कल से अल्टीमेटम दिया था 12 बजे तक, अभी तक हमसे ना कोई बात करने आया है, ना हमारी डिमांड्स पूरी की गई, हमें सुना भी नहीं गया है अभी तक। देखिए मैडम, मांगे पहले ये है कि यहाँ पे पुलिस बताए असल में कितनी हत्या हुई, पर पुलिस 2 दिन से हमें कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाई कि आखिर कितनी हत्या हुई है। 3 बोल के 10-12 राउंड एम्बुलेंस के यहाँ से गए हमारे सामने, वो हमारी पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जिनकी हत्या है उनको कंपनसेशन के नाम पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए। तो भी हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो कल्पिट है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर सही लोग जो है उन पर कार्रवाई हो, और जो एफआईआर की कॉपी हो हम लोगों को मिले। इसका प्योरली जिम्मेदार है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस। रीजन भी करप्शन। एलजी चाहते हैं वो हमारे साथ है, तो हमारे बीच आए, हमारे साथ बैठे और हमसे बात करे, ना कि इंडिविजुअल बात करने से कुछ नहीं होने वाला। छात्र गुस्से में, और उनका गुस्सा वाजिब है। कुछ तो कह रहे हैं कि भाई 10 राउंड एम्बुलेंस गई है तो 3 ही कैसे मरे, लेकिन इन छात्रों से कोई बात करने जाए तब तो। अच्छा, सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली के एलजी से भी है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर तो उनके पास है।
अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं कराया, अगर आम आदमी पार्टी के नेता मीटिंग में नहीं आए, तो फिर एलजी ने क्या किया? एलजी ही सारा काम अधिकारियों से करवा लेते। सिर्फ यह कह देना कि मैंने तो मीटिंग बुलाई थी, मंत्री नहीं आए, यह कह देने से काम चल जाएगा? अगर अधिकारी नहीं आए, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, मंत्री नहीं आए, आप उतर जाते ना जमीन पर। अगर आपने ट्रांसफर पोस्टिंग का इतना अधिकार ले रखा है एलजी ने, तो आज जो एलजी गए मिलने के लिए, वो उतर के देखते तो कि दिल्ली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। जो बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है विपक्ष के तौर पर, कांग्रेस को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो खत्म मामला है, उनकी सेटिंग गेटिंग है आम आदमी पार्टी से, उनसे क्या बोलना। लेकिन जो बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसने क्यों नहीं किया? वहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी जम रहा है, ये दिल्ली के लोग, दिल्ली में बीजेपी को नहीं दिख रहा था? ये बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, ये बीजेपी को नहीं दिख रहा था? एलजी को नहीं दिख रहा था? एलजी ने एक चिट्ठी लिख दी, कोई आया नहीं मीटिंग में, हो गया उनका काम खत्म। केजरीवाल एंड टीम के पास तो बहानों की पूरी लिस्ट है। मर गया आपका बच्चा, राहुल गांधी कुछ बोलेंगे नहीं, केजरीवाल अधिकारियों से सवाल, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव अधिकारियों से सवाल पूछेंगे, हो गया खत्म। 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे, ये बच्चे पढ़ाई करने लग जाएंगे, आप अपने घर में जो बच्चा मर गया चला गया उसकी फोटो लगाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला। फिर कोई एक हादसा होगा तो देखा जाएगा उस वक्त कौन क्या बोलता है। फ्री के चक्कर में फ्री में मौत मिली। लेकिन ये सवाल सबसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि कम से कम जो बाकी बच्चे हैं जो वहां आज भी पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी सेफ हो सके, चाहे वो सवाल केजरीवाल एंड टीम से हो या एलजी से या बीजेपी से।